आप सभी को नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं मनीष कुमार और आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में जो सुशासन की सरकार चल रही है, सुशासन के नाम पे राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। रोजगार के नाम पे, बहाली के नाम पे। मैं बात यह इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही फिलहाल में कल बिहार लोक सेवा आयोग का 67वां पीटी का एग्जाम हो रहा था। इसी दरमियान समय से पहले सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने की खबरें बाहर आने लगी और आनन फनन में सालों साल का मेहनत, जो युवा वहाँ के सालों साल मेहनत करते हैं, जिनके आंखों में सपना होता है एक अधिकारी बनने का, जिनके माँ बाप ने अपने खून पसीने से उन बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनका बच्चा उनके बुढ़ापे का लाठी का सहारा होगा, और वहाँ की सरकार क्षण भर में सिस्टम का हवाला देते हुए परीक्षा को रद्द कर देती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेपर लीक होता कैसे है। केवल बीपीएससी का ही पेपर बिहार में लीक नहीं हुआ है। आए दिन जब भी बिहार में बहाली के लिए एग्जाम होता है, रिटेन होता है, तो पेपर लीक हो जाता है। चाहे फायरमैन का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, एवं तमाम जो भी बहालियाँ बिहार सरकार कराती है, उसकी पेपर लीक हो जाती है। पेपर लीक इसलिए किया जाता है ताकि बिहार के जो धन पशु के बच्चे हैं उन्हें अच्छे अधिकारी बनाया जा सके, उन्हें सेलेक्ट किया जा सके। आपको एक बात बता दूं कि 2014 की एक बहाली है बिहार एसएससी, उसका भी नतीजा कुछ ऐसा ही है। 8 साल हो गए लेकिन बिहार एसएससी का अभी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि बिहार के युवाओं की स्थिति और दशा क्या है। जब पूरे देश और दुनिया के युवा तरक्की की ओर जा रहे हैं, तो बिहार के युवा आए दिन सिस्टम का, बीमार सिस्टम का दंश झेल रहे हैं। ये बिहार के युवाओं के लिए एक अभिशाप बन गया है पेपर लीक के बहाने सरकार आए दिन युवाओं के सपनों को कुचल रही है। यह एक बेहद ही गंभीर सवाल है। और वहाँ के जो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, नीतीश कुमार जी, वो कहते हैं कि राज्य में सब चंगा है, राज्य विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सच्चाई कल हम सबके सामने आ गई है। कल 6.5 लाख युवाओं ने बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए गांव के दूर दराजों से सेंटर स्तर पर पहुंचते हैं। आंखों में सपना लेके माँ बाप की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं। लेकिन हालात यह है कि पेपर लीक हो जाता है और युवाओं ने अपने हो हल्ला करने लगते हैं। स्वाभाविक है, यदि आपके साथ कुछ अप्रिय घटना होगा, जब आपके मेहनत पर कोई पानी फेरेगा, तो आपके अंदर भी एक उबाल सा मचेगा। उसी उबाल को लेकर युवाओं ने छिटपुट प्रदर्शन भी किए। इसी दरमियान वहाँ की सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की और 24 घंटे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कही। मात्र रिपोर्ट दाखिल करने से लगभग 6.5 लाख युवाओं का जो सपने पर पानी फिरा है, नीतीश जी, क्या वो पुनः उन्हें वापस मिल सकता है? उनके पैसे बर्बाद होते हैं, टाइम बर्बाद होता है। क्या राज्य में, देश के अंदर इलेक्शन होता है, क्या कभी इलेक्शन का कैंसिल होता है? इलेक्शन वाला सिस्टम बहाली में क्यों नहीं लागू होता है? ये सवाल वाजिब है और देश के युवा इस सवाल को केंद्र सरकार से भी पूछ रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश के अंदर आए दिन हत्या करने वाले युवाओं की खबरें आम सी हो गई है, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंगती। और जय श्री राम के नारे को बुलंद करते हुए वो देश के युवाओं को
पूरी तरह से बलगरा रहे हैं। हम तमाम युवा पीढ़ियों से आग्रह करते हैं कि ये सुशासन के नाम पे जो बिहार में सरकार चल रही है उसे आप पुरजोर विरोध करें और सिस्टम बदलने की वकालत करें कि नीतीश कुमार जी, यह जो आपका सिस्टम है, सुशासन के नाम पे जो ये सिस्टम चल रहा है, करप्शन और भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, उसे आपको बंद करना होगा और युवाओं की जो वास्तविक स्थिति है उसको बदलने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। और धन पशुओं के लिए ये जो सारा कारनामा किया जा रहा है, बिहार को बदनाम किया जा रहा है, बिहार के इतिहास में काला अध्याय लिखा जा रहा है, वो नीतीश कुमार जी, आपको इन सभी सिस्टमों के खिलाफ आपको मुखर होके लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको गद्दी छोड़ के बिहार के युवाओं के लिए जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।